नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, देश बदल रहा है या यूं कहूँ न्यू इंडिया बन रहा है। चले तो पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं और उस तस्वीर को देखने के बाद मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जो तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां एक 55 साल का बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर पैदल ले जाता दिख रहा है। और अस्पताल भी कोई 500 या 600 मीटर दूरी पर नहीं, अस्पताल भी 4 किलोमीटर दूर। 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये पैदल अपनी पत्नी को बुजुर्ग इंसान उस ठेले को खींचते हुए अस्पताल तक लेकर गया और इतने प्रयास के बाद भी अपनी पत्नी की जान नहीं बचा सका। वैसे ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उस शख्स को, उस बुजुर्ग को कोई साधन नहीं मिला अस्पताल तक जाने के लिए। दोस्तों, इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं पर, उत्तर प्रदेश के सिस्टम पर। और बात यहीं तक नहीं रही। अपनी पत्नी की मौत के बाद जब अब अस्पताल से शव घर ले जाने की बात हुई तो अस्पताल वालों ने एम्बुलेंस के लिए भी मना कर दिया। एम्बुलेंस की सुविधा भी देने के लिए अस्पताल ने मना कर दिया कि एम्बुलेंस नहीं देंगे, जिसके बाद अपने पैसे खर्च करते हुए वह एक निजी एम्बुलेंस में अपनी पत्नी के शव को लेकर गया। दोस्तों, इससे सवाल खड़ा होता है कि ये है हमारा न्यू इंडिया? क्या यह बदल रहा है हमारा देश? क्या इसी को कहेंगे बेहतर इंडिया या विकास? जिसके दावे लगातार केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही, लगातार पूरे देश में चलते हैं। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोई पीछे नहीं हटता यह बताने में कि हमने इतना ऊंचा पहुंचा दिया है देश को, राज्य को इतना ऊंचा पहुंचा दिया है। परंतु ऐसे मामले जिनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, ऐसे मामलों पर उत्तर प्रदेश की सरकार कब संज्ञान लेगी, ताकि ऐसी और कोई दर्दनाक तस्वीर हम लोगों के सामने ना आए। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य सिस्टम पर। जो वादे करते हैं, जो कहते हैं कि हमने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, हमने गांव-गांव तक सेवाएं पहुंचाई, गांव में अस्पताल बनवाए, गांव में ये सुविधा पहुंचाई, विकास किया, गरीबों के लिए यह किया, मजदूरों का विकास किया, उनकी आय दोगुनी करी, ये सारी चीजें जो कही जाती हैं, और उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है, ऐसी खबर सामने आती है, तो एकदम विश्वास उठ जाता है। और इस प्रकार की चीजें कब तक हमारे देश में होती रहेंगी? कब तक ऐसे मामलों को नजरअंदाज किया जाएगा? कहीं ना कहीं सरकार को इन मामलों की जांच करनी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले की जांच के लिए भी कहा है और अस्पताल की भी जांच हो रही है कि आखिर किसने एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए मना किया। इस पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। पर अब क्या फायदा? क्या उस बुजुर्ग की पत्नी वापस आ जाएगी? क्यों इन सब सुविधाओं की कमी के कारण एक गरीब को, एक मजदूर को अपने परिजनों को खोना पड़ता है? और कब तक एक गरीब मजदूर इस प्रकार की चीजों को सहेगा? और कब हमारे देश का सिस्टम बदलेगा? खबर आपने पूरी सुनी, आपने तस्वीर देखी और लगातार ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जिसके बाद वही खेल, राजनीति का खेल एक बार फिर से शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष, राजनीति का खेल हर तस्वीर, हर खबर पर एक बार फिर से शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है। वो ट्वीट एक बार मैं आपको दिखा देती हूं कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा की झूठी उपलब्धि के झूठे विज्ञापनों में जितना खर्च किया जाता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा भी अगर सपा के समय सुधरी चिकित्सा सेवाओं पर लगातार खर्च किया जाता रहा होता, तो आज भाजपा के राज में स्ट्रेचर व एम्बुलेंस के अभाव में लोगों की जो जान जा रही है वो बचाई जा सकती थी। ये ट्वीट जो है अखिलेश यादव ने किया और एक बार फिर से विपक्ष ने हमला बोल दिया है सरकार पर। क्या अगर उनकी सरकार होती तो वो बेहतर चीजों को कर सकते थे, और यही बोलते हुए भाजपा भी सत्ता में आई थी। परंतु इन सब में पिस्ता कौन है? इस सब पे पिस्ता है गरीब इंसान, मजदूर इंसान, जिनके साथ इस प्रकार की चीजें होती हैं कि एक बुजुर्ग को इतनी मेहनत उसने करी, दर दर भटका, इतनी दूर तक ठेले को खींचते हुए लेकर गया और फिर भी अपनी पत्नी की जान ना बचा सका।
दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे आज ये बताइएगा कि किस तरीके से देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। जो बोला जाता है कि देश आगे बढ़ रहा है, माना जाता है देश आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और क्या इसी को आप विकास कहेंगे? क्या इस चीज को क्या नाम देंगे? जो खबर मैंने आपको बताई है इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या गांव-गांव तक हर चीज, हर सुविधा पहुंच रही है? कई लोग होंगे जो मुझे देख रहे हैं जो गांव में इस वक्त रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में तो काफी एरिया जो है वो ग्रामीण क्षेत्र ही है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आखिर क्या देश का सिस्टम बदलना चाहिए, क्या देश में पॉलिसीज जो है वो रिफॉर्मुलेट होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी खबर जो है वो आपको मैं लगातार आप तक पहुंचा रही हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एक एक खबर को जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।